वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं सनमानसाले परिपीत पराग पुंजम बंदा गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरसयानुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार नाय गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो साय। आजु धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानिए राम मोहि यह संत समागम दीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। की जय सबक की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंभो। परम श्रद्धे राम और राम कथा अनुरागी श्रोता समाज भक्तिमय करुणामयी वात्सल्यमयी प्यारी माताओं नन्हे मुन्ने गोपालों आप सबके श्री चरण में मोर सादर प्रणाम स्वीकार हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप सबला सावन पावन महीना जिन भक्ति शक्ति आराधना के पावन महीना के हार्दिक बधाई दी देवत। और साथ ही साथ चलन ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग के माध्यम से ये जो सुघर अवसर जो और आप लोग मिले थे धन्य जब सत्संगा वो घड़ी धन्य है जब घर राम कथा से जुड़े के अवसर मिलके। और ये कचहरी सौभाग्य JS पटेल जी ने ये कार्यक्रम के संयोजक आयोजक प्रोजेक्ट सब है। और निश्चित रूप से है ना और एक विशेषता है कथा राम के सुनत जे अघाही रस विशेष जाना तिनाही। ये प्यास और हम सब के प्यास बने रहे। तो ये लिंक में जुड़े हुए जते समस्त विद्वजन गुरुजन सबके चरण में सादर प्रणाम करत करत पूर्व मन के प्रति मंगल कामना करत करत आप आज के पावन अवसर में मिले चलो रामचरितमानस के चतुर्सोपान किष्किंधा कांड के वो पावन प्रसंग जहां बाली अंत में अपन कहना चाहिए ईश्वर लही कौन प्रकार से बांधे प्रयास करते कथा से हम सब परिचित में एक जिन छंद है
जहां वो कहते यह तनय मम सम विनय बल, ये मोर शरीर तो हवे लेकिन ये मोर में अंतर है का, मोर में केवल बल है लेकिन ये मोर पुत्र है, इनमें विनय है और साथ बल है समान। यह तना मम स्म विनय कन्या प्रद प्रभु लीजिए कल्याण। और आप शरण में, आप चरण में पहुंच गए तो एक जीवन में कल्याण हो जाए। तो करो कह गए आप एक बाह पकड़ लो, गही बाह सुर नरना देवताओं के हर के भूषण आप आपन दास अंगद कीजिए। ये अंगद अपन दास बना लेते हो। ये प्रस्तुत प्रसंग के शाब्दिक अर्थ ही से आवा, यही प्रसंग के माध्यम से हम आप कुछ अपन जीवन उपयोगी सूत्र जाने प्रयास करन। हम आप जानथन एक तो महतारी सुमित्रा है जिन अपन बेटा ला राम के सेवा में समर्पित करीन, एक माता रति हो। हाँ, हम आप जानथन जहाँ हमारी सुमित्रा के द्वारा शिक्षा और दीक्षा देगी, और दूसरा तरफ एक पिता है जिन अपन पुत्र परमात्मा की सेवा में समर्पित करी है। तो ये प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से यद्यपि बाली और सुग्रीव हम और जानथन संत मन बताते हैं सूर्य पुत्र सुग्रीव और इंद्र के पुत्र बाली। जब समस्त देवता मनहा, जब धरती महतारी है रावण के अत्याचार से त्रस्त होते, मुनि महात्मा मन के पास जाते, मुनि महात्मा मन मिल करके देवता मन के पास जाते, देवता मन से मिल करके ब्रह्मा जी के पास जाते, और सब मिले जब सिद्ध सुसा और तुम लागी हम नरेशा। और वो दिन जन भगवान के द्वारा आत्मानी होंगे और ये देवता मन भगवान के हम समाधान वो कर ही करके तो अब हम जावत हन। और तब बड़ा ब्रह्मा जी बड़ा सुघर जन बुद्धि के देवता बड़ा सुघर बात कहन है, अरे भाई भगवान है जब नारायण से नर बना तुमन तो कुछ बनो, तुमन तो सहयोग करो, काबर भगवान तुम्हारे मन के कल्याण करे बरावत है। तो वो मन पूछे का करे लगे, तो कहन बानर तन धरी मही हरिपद से वह जाई। तुम सन जा करके बानर के रूप में अवतार लो, भगवान नारायण से नर बन गए, तुम देवता से और बानर बन करके जा करके और तब परमात्मा की प्रतीक्षा करो और तब ओकर लीला में सहयोग करो। ये आदेश वो दिन देर ही से, लेकिन विडंबना देखा बाली के चरित्र में अगर देखे मिलते ये भाव दूसर तरफ है। रामचरितमानस में सबसे निडर कोई पात्र है तो निर्भयता जेकर जीवन में है वो बाली के जीवन में मिलते, और सबसे कायर भगोड़ा कोई पात्र है ये सुग्रीव के जीवन में मिलते। और यहाँ एक द्वारा मानो संकेत हमारे आपके जीवन में देखे मिलते का निडरता तो रहे, लेकिन वर्तमान समय में ये बात देखे मिलते विशेष करके आज के नवयुवक मन जिन है ये निडरता के कतक उपयोग करते थे जगह जगह, और तब ऊपर जीवन में समस्या थे। तो ये बाली के प्रसंग के माध्यम से हम और आप कुछ सीख जाने और समझने का प्रयास करें। दूसरी तरफ सूर्य पुत्र सुग्रीव है और इंद्र पुत्र बाली है। इंद्र ला पुण्य के प्रतीक माने जाते, और अंततः भगवान राघवेंद्र सरकार के सुग्रीव मार यहाँ बाली एक हिमान ब्रह्मरुद्र शरणागत गए अनुग्रह प्राण। तो कोनो जिज्ञासु मन पूछिन का प्रभु एकर मतलब है आप सूर्य के पुत्र के रक्षा करत हो और इंद्र के पुत्र के वध करत हो, और तब कहें भैया तुमन यही मेरे का देखा था, थोड़ा आगो जाओ और द्वापर युग में हम आप जानते सूर्य पुत्र कर्ण और इंद्र के पुत्र जो है अर्जुन है। भगवान के द्वारा द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण के वध कराए जाते। जैन कर्ण महादानी ने और दानी ऐसा
जे न जानत रही से अपन कवच और कुंडल तकला दान दे कर दे रहे हैं, सूर्य के पुत्र रही से, प्रकाश के पुंज रही से, लेकिन वो जीवन में अनेकों अच्छाई रहते हुए, अनेक सद्गुण रहते हुए भी वो जीवन में कहना चाहिए वो अंधा के बेटा यू कहना चाहिए दुर्योधन के साथ देते, और तब अंत तो गत्वा वो मारे जाते। माने त्रेता युग में सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा और द्वापर युग में सूर्य पुत्र कर्ण के वध करवा जाते। दूसरी तरफ त्रेता युग में इंद्र पुत्र बाली के वध, और द्वापर युग में इंद्र पुत्र अर्जुन के सारथी भगवान स्वयं बनते, और सारथी बन के उनका रक्षा कैसे करते। जब रोज भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी रही, और जब युद्ध के समाप्ति हुए, संध्या जब आवे तो सबसे पहले कृष्ण भगवान उतरे, और उतर के अर्जुन लगा है अर्जुन आप उतरो करके काबर भगवान कृष्ण सारथी के भूमिका में रही से। लेकिन जब अंतिम दिन के युद्ध समाप्ति के पश्चात आज भगवान कन्हैया के थे अर्जुन पहली ते उतर, सबसे पहली अर्जुन उतरते और बाद में जब भगवान उतरते, और तब वो रथ जल के भस्म हो जाते, और तब कृष्ण जिज्ञासा पूछते प्रभु ये क्या हालत हो गया रथ के, कहने ये रथ तो कब के भस्म हो गया रीति, लेकिन चूंकि ये में ध्वजा में आंजनेय हनुमत लाल जी बैठे और मैं बैठे तब आज तक रुक रही। तो यहाँ में संकेत है, ये विशेष बात, विशेषता ये बात के नहीं है कि आप सूर्य के पुत्र हो कि इंद्र जैसे पुण्यात्मा धर्मात्मा के पुत्र हो, आपके कर्म कैसे नहीं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर तस फल शाखा, ये विशेषता लेकर के तो अंततो गत्वा यहाँ बाली के द्वारा जब भगवान के द्वारा अंततो गत्वा एक बाण में प्रहार करे जाते, और तब यदि भगवान राम वो मारना चाहती, द्वापर युग में गोपी मन भगवान राम की दो बात के लिए आलोचना करते हैं। एक तो ये शूर्पणखा के कुरूपीकरण भगवान राघवेंद्र के द्वारा ठीक नहीं है, और दूसरा बाले मारी तो मारिस लेकिन छुप करके मारिस, ये आलोचना करी जाते। लेकिन साथ ही साथ भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा जो एक ही बात यदि चाहतीस, तो यदि बाली के वध करना चाहत रही से तो भगवान सीधा सर में बाण मारते से धड़ अलग हो जाती, प्राणांत हो जाती, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार हृदय माझ सरतान, हृदय में मार के, और भगवान स्वयं सामने में जा करके, और सामने में जा करके ये अंत में यहाँ तक कह देते हैं कि भैया के हैं अचल करो तन राखो प्राणा, अब तो अचल कर देता हूँ, अब प्राण रख, लेकिन धन्य है यही मेरे बाली अगवागे। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी के थे, यद्यपि सबो छला ये बंदर मन छलांग लगा थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ छलांग अगर कोई लगा है, सबसे लंबा छलांग कोई लगा है वो बाली है। बालीला भगवान के तीन तीन रूप के दर्शन करे मिलते, वेदांत के ब्रह्म जैन है सम है ना, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, ये वेदांत के ब्रह्म है, जो कुटस्थ है दृष्टा है, ओकरो दर्शन मिलते, कुछ नहीं करे। दूसरी तरफ कर्म फल दाता भगवान है ना, जो जस करे तस फल चाखा, कर्म फल दाता, और तीसरा जो भक्त के भगवान है ओकरो दर्शन मिलते, और जब सामने में आकर के और अंत में कहना चाहिए कि बाली जो है वो सदुपयोग करते परमात्मा के चरण में पहुंचते हैं। तो कहें और प्रस्तुत प्रसंग में किष्किंधा कांड के प्रस्तुत प्रसंग में गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी बड़ा सुंदर बात करते, ये प्रसंग में अंगद के पहली दर्शन मिलते, अंगद के चरित्र किष्किंधा कांड में यही मेरे सर्वप्रथम दर्शन मिलते, जब बाली अपन पुत्र हाथ भगवान राम के समझ हाथ में देवर चाहना चाहते, और तब आज कहना चाहिए बाली सब समझ थे अपन वाक चतुरता के माध्यम से भी अंततो गत्वा भगवान राम ला प्राप्त करते, और तब यह तनय मम सम और कहें गही बाह सुरना है ना, तो ये कर बाहला पकड़ करके मानो ये प्रस्तुत प्रसंग में बाली अपन अहमता और ममता दोनों भगवान समर्पित करते है ना।
कहन कि अपन अहमता ये अहंकार जब से भगवान के चरण में राम चरण प्रीति करे बाल किन्न तन त्याग, ये अहमता समर्पित कर देते और ममता जिन पुत्र के प्रति ममता है वो भगवान के हाथ में दे देते। देख रहे भगवान तो स्वयं विभीषण के समय जन्य जनक बंधु सुतारा तन धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी को ममता भगवान के हाथ में समर्पित कर देते। तो ये प्रकार से तो यह तनय ममसम और आज बाली जो है सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। ये प्रसंग के माध्यम से वो भगवान घलो बांधना ही चाहते। यही जो बात ना गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुघर बात कहें, प्रभु यह जीव मोह रजु जही बांधे से छोड़े। प्रभु कहें ये जीव आप मोह के रस्सी में जिन बांधे हो खोल दो छोड़ दो। भगवान की इसमें भाई लात और ब्रसील में काट दे था मत, ये आप वो सील काटो तो सत्य भगवान आड़ी है वो खोल नहीं आए काट के। तब दूसरे कहे भैया तब के ये रस्सी छोड़ दे तो छोड़ दे, तो कहीं छोड़ इसका फायदा, कहें प्रभु रस्सी के सदुपयोग है का आप जीव छोड़ दो लेकिन मैं आप ला बांधो। बस यही प्रकार से ईश्वर ला भगवान ला बांधे प्रयास करे हैं। और तब अब थोकन देखन अब बाली के जीवन में क्या कर सकारात्मक पक्ष इंद्र के अंश है, लेकिन विडंबना ही बात है कि वो भगवान तक आए के इंतजार नहीं कर करके और यदि चाहे तो कहना चाहिए बाली के जीवन में कई जगह देखे मिलते हैं वो पुरस्कार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए या वरदान मिलना चाहिए, लेकिन बाली के अहंकार के कारण यह सम्मान मिलना चाहिए बोला कहना चाहिए आप मिल जाते दुंदुभी के वध करे के पश्चात में प्रदर्शन के लिए कहना चाहिए ओकर ऋषियम पर्वत है थे तो कहना चाहिए अगर बीते याद तो जी चुकी सी हरा है ना आंख में अपन दबा के 6-6 महीना तक चलत रही से कोनो पूछिन भैया ये तक आंख में काबर दबा घूमत है, अरे कहीं कोनो बताओ तो वो मान ही तो नहीं एक से प्रमाण पर। तो ये प्रकार बाली और रामचरितमानस में 3 अहंकार के 3 अभिमानी के चर्चा मिलते। एक परशुराम सतोगुणी अभिमान, बाली रजोगुणी अभिमान और कहना चाहिए कुंभकर्ण तमोगुणी का अहंकार है। और तीनों के समाधान भगवान राघवेंद्र सरकार द्वारा समाधान है। बाली के बाण की आवश्यकता है और कुंभकर्ण के लिए अनेक बाण लगा लगते। सबसे पहले भगवान राघवेंद्र सरकार बहुत कुंभकर्ण के जय लंकेश की जय करत रहा भगवान की मरे बेर लंकेश की जय कही तो अंत मति सोगति तो मुहल बंद कर थे ओकर बाद दोनों भूला काट थे तब पश्चात गर्दन काट थे। तो यहाँ संवाद के द्वारा एक बाण के द्वारा और अनेक बाण के द्वारा कहना चाहिए तीनों अभिमान के समाधान भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा होते। तो देखन अब बाली भगवान के सामने कहा थे यह तनय मम सम विनय बल। तो बाली के जीवन में यदि देखें तो बहुत अकन गुण है। सबसे पहले तो वो कर का है कहना युद्ध में निपुणता है। निपुणता है कि सुग्रीव भगवान राम सर्वे का प्रभु अर्धरात्रि द्वार पुकारा बाली रिपल सहे न पारा और मैं भाई के माया के कारण पीछू पीछू होकर तरफ गया, लेकिन विडंबना बाली ये चाहते कि दोनों में बंटवारा ना हो। बस यही जब बात तो यदि देखन तो कुंभकर्ण के प्रसंग में भी देखे मिलते। कुंभकर्ण जब युद्ध क्षेत्र में जाए लगे रावण पूछते तो सन सेना भेजो, कहे सेना लेके तुम जाओ मैं तो अकेला काफी हूँ। ऐसने यद्यपि बाली के साथ में सुग्रीव गैरी से, लेकिन सुग्रीव कहते ही मेरे मोर इंतजार कर। मानो ये संकेत है कि है ना। और युद्ध में निपुणता तक है धीरे उभय बाली अति तरजा मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। सुग्रीव के प्रसंग में भी देखना है। लेकिन यदि हम अंगद के साथ में भी देखना यह तनय मम सम ओकरों में बल है। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप सुमरि उरंतर। तो अंगद के जीवन में भी ऐसा बल है। दूसरी तरफ है वीरता या निडरता।
अर्धद्रातिपुर द्वार पुकारा है। तो ऐसा निडरता जेकर जीवन में है, बाली ऋतुबल सहे न पारा, ये निडरता निर्भयता बाली के जीवन में है। ठीक यही प्रकार से यदि हम देखन तो अंगद भी रावण के भरे दरबार में जब जाते तो ओकर जीवन में झड़कते जब भगवान राम के द्वारा शांति दूत बना करके भेजे थे तो बाली के जीवन में भी वो निडरता की प्राप्ति होते। बाली देखन जब वहां जाते थे ही अंगद कहूं लाज चलाई और दरबार में पहुंचे के पहले तो मतलब का करते गही पद पटके भूमि भवाई, ये अंगद द्वारा वो काम करे थे। और कट कटान कभी कुंजर भारी, दो भुज दंड तमकी में मारी, अत्यंत बल बाहर रहे थे। और यहाँ तक भरे दरबार में रावण के सभा में कहते थे तो ही पटक मही से न हती, और जो पट कर तो गाँव समेत सठ जन सुत अंगद चरण दिन भगवान के चरण में पंचित मानो खाली जीवन में भक्ति की प्राप्ति होते। ज्ञान ये बाली के जन्म में देखन तो कहें सुफल जन्म माना प्रभु ने डर थे अंत तो गत्वा धरे मैं और ये वो जो कहते अंत भगवान कह और तब अपने ही बात में अपने ही फंस जाते। अंत तो गत्वा कहना चाहिए बाली के जीवन में वो चुराई दिखे थे और पंडित कहकर देख तो वो पहुंच जाते कहे प्रभु जब भगवान ये प्रलोभन देते कि अचल करो तन राखो प्राणा, ये तन रख ले तो कहे बाली कहा सुनो कृपा निधाना, हे कृपा निधान अब ये तनल राख के का करूं काबर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय में राम कह नहीं आ सके, लेकिन मोर सौभाग्य कि जा सुनाम बल शंकर काशी देत सबहि सब गति अविनाशी मन लोचन साक्षात समूह सामने में खड़े हैं और क्या और सुघर बात करते प्रभु ऐसा सौभाग्य ऐसा सुअवसर बहुरी प्रभु ऐसा नहीं बनावा, ऐसा क्यों फिर बहुत बन सके थे। और तब प्रभु ये सौभाग्य मोर जीवन में आए तो और तब बुद्धि के प्रयोग करते हैं कि अब नाथ करी करुणा बिलो की हो। और तब भगवान से मांगते प्रभु कि अब मोर ऊपर करुणा करके और बिलो कहो देहु जो वर मांगो। अब ये वरदान मांगा था और निश्चित रूप से ये मांगना हम कहाँ से मांगना और संसार से मांगना कि सार से मांगना, और जब भगवान से मांगना कहे प्रभु नाथ करी कर ना बिलो कहु देहु जो वर मांगहु जे जो जन्मो कर्म। अब यहाँ पहुंच गए कर्म प्रधान विश्व चिरा का कहने प्रभु मोला जोन भी योनि मिले जहां भी मिले, लेकिन एक चीज देव का कहा राम पद अनुरागम, परमात्मा के चरण की प्राप्ति हो। परमात्मा के चरण की प्राप्ति सब संत मन सब भक्त मन परमात्मा के चरण की प्राप्ति करते लगता। ये परमात्मा के चरण के प्राप्ति की विशेषता क्या है तो लक्ष्मण भैया बड़ा सुंदर बात कहें कि गोराज निषाद के समय में सखा परम परमार्थ ये हो और मन क्रम वचन पदने। अगर हम परमार्थ पाना चाहते हैं तो परमात्मा के चरण की प्राप्ति हो जाए। ये परमार्थ की प्राप्ति इच बात ला काग भूषुंडी जी के स्वार्थ साच जीव कहूं ये मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो हम अगर स्वार्थ पाना चाहते हैं परमार्थ पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक आवश्यकता है कि हम परमात्मा के चरण पालन तो निश्चित रूप से। और तो यही जो बात लग गुरु वशिष्ठ जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि अंत में गुरु वशिष्ठ जी भी भगवान के पास में राम राज्य की स्थापना के पश्चात जाकर के कहते प्रभु अंत में नाथ एक बर देहु
कृपा करे हम ही देहो का। और अंत में चरण कमल सरोरु कबलु झंट कटे जन्ने, और विशेषतः के तो पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके चरण कमल में प्रीति निरंतर होए, ये काय कि सब साधन कर यह फल सुंदर। दुनिया में जितने साधन है सबके फल पहुंची चाहे वो परमात्मा के चरण की प्राप्ति। तो ये प्रकार से भगवान के चरण तो कहीं अब नाथ करी करना बिलो कहु देहु जो बर मांगमो, जेहि ज्योनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागम। तहा परमात्मा के पद आपके चरण अनुराग प्राप्त करो। तो ये प्रकार से वरदान मांग के अगर कुछ जिज्ञासु मन है, यहाँ तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी के द्वारा बाली तनय शब्द के प्रयोग करे। जहां कहीं भी बाली के विशेषता दर्शाना रहे थे बाबा तुलसीदास जी बाली तनय 7 बार प्रयोग करे हैं, बाली कुमार के लगभग 5 बार प्रयोग करे हैं, बाली सुत के 4 बार प्रयोग करे हैं, अंगद के शब्द के प्रयोग लगभग 60 बार रामचरितमानस में है ना। मंत्र कहो निज मति अनुसारा दूत पठाइए बाली कुमार। यहाँ बाली कुमार के बाली के साथ में वो बार बार जुड़े थे। और बाबा तुलसीदास जी जब कोनो विशेषता दर्शाना चाहते, जैसे गाधी तनय मन चिंता व्यापी वहां है ना, वही पर से भरत कैकेयी के प्रशंसक करना रहे थे, भरत मात मुस्कानी। ये प्रकार से कहना इंद्रपुत्र जैन के सूरपति सुत धरी बायस बेसा। तो यही प्रकार से गहत चरण कह बाली कुमारा, बार बार बाली कुमार है ना। आवा प्रथम नगर जी जाना सुनत बचन कह बाली कुमारा, बार बार जहाँ बाली कुमार, जहाँ बाली के बल के विशेषता के वर्णन करना रहे थे, तो निश्चित रूप से। और बाली तनय बुद्धि बल गुण के धाम, बुद्धि भी उनके जीवन में है, बल भी है, और साथ ही साथ विनय की विशेषता। यदि हम रामचरितमानस में देखें धर्मरथ प्रसंग में, तो बल विवेक दम परहित घोड़े, बल तो हो लेकिन बल के उपयोग कहाँ करना चाहिए, कहीं परहित में यदि बल के प्रयोग करे जाते तो बल के सदुपयोग है, लेकिन ककरों से छीना झपटी मार काट करे बर अगर बल के प्रयोग करे तो वो दुरुपयोग है। तो यहाँ बाल तनय बुद्धि बल गुण धाम, भगवान राम स्वयं की जब कहें दूत पठे बाली कुमारा, भगवान स्वयं कहते लंका जाहु तात मम कामा, और यहाँ तक ले कहते थे परम चतुर मैं जानता हूँ। अंगद ल कहते कि तोरा परम चतुर जानता हूँ। तो ये प्रकार से। और अंत में बाली के अगर जीवन में देखन तो सावधानी भी है। राम चरण प्रीति करी बाली किन्न तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न। और बड़ा भाग्य अन्य अगर देखे मिलते तो का है, राम बाली निज धाम पठावा, बोला मुक्त कर देते अपन कहना चाहिए अपन धाम में पठा देते, जेला कहना चाहिए सालों मुक्ति के प्राप्त जीवन में। यहाँ तुलसीदास जी है विनय पत्रिका में संकेत करते हैं कि हम सतर्म पुण्य करथन, तो उनमें कहा है पुण्य अभिमान उठे के संभावना रही थे। रक्त बीज में बाढ़ जाए, हम पुण्य करथन तो पुण्याभिमान होते, और हमारे वो आपके जीवन में सत्कर्म जब भी करत रहथन तो ऊपर अभिमान आते, और तब जीव पतन की ओर ले जाते। तेगरे से बाबा तुलसीदास जी की सिंधा कांड में की थे, कृषि निराव ही चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मदमाना। जब हम आप जीवन में सत्संग सत्कर्म पुण्य के कर्म करथन, और तब का हो जाते जब ये सब करथन तो प्रशंसा के जब घास उग जाते, जब कहना चाहिए बरसात के मौसम आते, और तब प्रशंसा के घास आ जाते, और जो सत्कर्म या पुण्य कर्म के जो खेती करना चाहथन वो खेती में नुकसान होते। तो एकरे बर कहन करत हूं सुप्रीत न पाप नसाही, रक्त बीज जिम बाढ़ जाहि। तो भगवान राघवेंद्र सरकार इन तो तब राघवेंद्र सरकार के समक्ष अंततो गत्वा
बाली अपन हरण स्वीकार करके अपन अहंता और ममता की त्याग करते। तो कहें यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। तो कहना चाहिए और अंतिम समय में बाली ज्ञान और भक्ति दोनों के प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति भगवान ला पहचान थे, भक्ति की प्राप्ति भगवान स्वयं के थे। कबाली अब ये तन राख कह प्रभु ये तन राख के क्या करूं, कह क्या सेवा करो। और तब बाली बड़ा सुघर बात के थे, प्रभु मैं सेवा करे बर तो करी हूं लेकिन ये तन में सेवा नहीं करो, मैं सेवा कर हूं। तो कहें यह तनय ममसम, मैं अपन पुत्र के रूप में है ना मैं आपके सेवा करी हूं। तो ये प्रकार से भक्ति के प्राप्ति अंगद के माध्यम से और